नमस्कार दोस्तों, विजन आरएस यूट्यूब चैनल लेके आया आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज। इस सीरीज में हम बात करेंगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठन तथा संस्थाओं की। इस क्रम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय में ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संस्थाएं हैं या फिर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संगठन है, इनसे किसी ना किसी रूप में, चाहे उनकी स्थापना से संबंधित हो या फिर इसके जो संगठन से संबंधित हो, इसके जो मुख्यालय कार्यालय से संबंधित हो, क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। इसी क्रम में हमने ये सीरीज की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में। सर्वप्रथम आपको ये पता होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई और इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस का आयोजन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कुल सदस्य हैं उनकी संख्या है 193, 193 और यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय है वो अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। तो हमने देखा संयुक्त राष्ट्र संघ के परिचय के विषय में। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के इतिहास। तो 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया था तथा 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों ने इस ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर किए थे। ये देखा हमने संयुक्त राष्ट्र का इतिहास। इसके बाद में बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख भाग है, जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है और संयुक्त राष्ट्र की एक प्रकार से पहचान माने जाते हैं। उन भागों के बारे में हम जिक्र करेंगे। सबसे पहला भाग है महासभा। तो फ्रेंड्स, कुल 6 भाग हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे महासभा के विषय में। महासभा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख प्रतिनिधि अंग है जो विचार विमर्श एवं नीति निर्माण संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य महासभा के भी सदस्य होते हैं और प्रतिवर्ष सितंबर माह में महासभा का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। महासभा में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, नए सदस्यों का आगमन व बजट आदि पर बहुमत से निर्णय लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने महासभा के महत्व के बारे में चर्चा की। दूसरा जो भाग है, महत्वपूर्ण भाग है, वो है सुरक्षा परिषद। तो देखिए इसके महत्व को जानते हैं। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना सुरक्षा परिषद की प्रमुख जिम्मेदारी होती है, प्राथमिक जिम्मेदारी मानी गई है। सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के लिए एक वोट निर्धारित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के नियमों और उनके जो निर्णय है उनका पालन करने के लिए बाध्य हैं। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की बात करें तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं तथा 10 होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। तो देखते हैं, चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका को स्थायी सदस्य का विशेष दर्जा प्राप्त है। अतः इस विशेषाधिकार के तहत 5 स्थायी सदस्यों को विशेष वोटिंग पावर, जिसे बोलता है वीटो पावर का अधिकार भी प्राप्त है। देखते हैं वीटो पावर क्या होता है। वीटो पावर इस अधिकार के अनुसार 5 स्थायी सदस्य देशों में से कोई भी देश अगर सुरक्षा परिषद द्वारा लिए गए किसी संकल्प या निर्णय में नकारात्मक वोट करता है तो वह संकल्प या निर्णय मंजूर नहीं होगा। इसे बोलते हैं वीटो पावर, जो कि 5 जो परमानेंट 5 कंट्रीज होते हैं, जिनको बोला जाता है P5 कंट्रीज अर्थात स्थायी सदस्य। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि 5 स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में कौन कौन से देश हैं। चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य बनते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट भी है कि वर्ष 2020 में भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र महासंघ के अस्थायी सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके पहले भी भारत नियुक्त किया जा चुका है। 2020 में 8वीं बार नियुक्त किया गया है, जिसका कार्यकाल 2021 से 2023 तक रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख भाग अर्थात सुरक्षा परिषद के बारे में ग्रहण की। तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग है वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो देखिए इसके कार्यों को क्या होता है। ये परिषद नीति समीक्षा और नीति वार्ता के लिए जिम्मेदार है। ये परिषद आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिश करने का कार्य भी करती है। विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए भी एक प्रमुख परिषद निकाय है। इस परिषद में 54 मेंबर्स होते हैं। ये एक स्थायी संस्था है, परंतु ये ध्यान रखना होगा कि इस संस्था के 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष मुक्त हो जाते हैं। सतत विकास पर विचार करने के लिए केंद्रीय मंच के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में जो चौथा भाग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो है न्याय परिषद। तो देखिएगा, यह सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों से बना होता है।
विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को जो सहायता दी जाती है, ये इसका मुख्य सिद्धांत है, अर्थात न्याय परिषद का मुख्य सिद्धांत है। इसके बाद में बात करते हैं महत्वपूर्ण भाग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो सामने आता है कि यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्याय अंग है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। तो देखो ये जानकारी भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण भाग है, इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। और प्रत्येक न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है, ये काफी बार पूछा गया है, कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इसका जो मुख्यालय है उसके बारे में बात करें तो पीस प्लेस अर्थात नीदरलैंड द हेग में इसका जो कार्यालय है वो स्थित है। इसके अतिरिक्त जानकारी ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अन्य सभी अंग हैं, अन्य सभी मुख्यालय हैं, वो कहाँ पे स्थित है? वो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। केवल जो प्रमुख भागों में से जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है वो हेग अर्थात नीदरलैंड में स्थित है। बोला जाता है पीस प्लेस के नाम से इसको। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र को सलाह देना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का प्रमुख कार्य माना गया है। तो देखिए इसमें दो फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं। वो है कि न्यायाधीश है वो 15 है, और जो प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में वो 9 वर्ष का होता है। भारत की तरफ से दलबीर सिंह भंडारी जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त है। दोबारा उनका चयन हुआ है, इसके लिए दोबारा उनको नियुक्त किया गया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में बतौर न्यायाधीश के तहत। तो ये बड़ी बात है, भारत के लिए गर्व की बात है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अन्य भाग हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर न्यूयॉर्क में स्थित है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है वो द पीस प्लेस नीदरलैंड में स्थित है। ये हमें ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त जो अंतिम भाग है, अंतिम प्रमुख भाग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो है सचिवालय। तो देखिए इसका जो प्रमुख है वो है संयुक्त राष्ट्र के जो प्रतिदिन के कार्य होते हैं उनको निपटाना सचिवालय का प्रमुख कार्य होता है। सचिवालय का प्रमुख होता है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव होता है। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसके महासचिव की नियुक्ति है वो कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो आपको ध्यान रखना होगा 5 वर्ष के लिए की जाती है। और जो महासचिव होता है वो संगठन का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी भी होता है। तो ये हमने देखा संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 जो प्रमुख भाग है उनके बारे में तथा उनके कार्य प्रणाली के बारे में हमने चर्चा की, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना होगा। न केवल जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है, बल्कि जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होते हैं, सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं, उसमें भी काफी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ मुख्य कार्य हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, मानवाधिकारों की सुरक्षा, मानवीय सहायता प्रदान करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रीय कानूनों को बढ़ावा देना तथा उन्हें सही ढंग से लागू करना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कार्य हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा विश्व के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मजबूत संगठन जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। इसी प्रकार के जो वीडियोज हैं, जो संगठन है, संस्थाओं से जुड़े वीडियोज हैं, वो नियमित रूप से आपको इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवाते जाएंगे। इसलिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज की जो जानकारी है वो तुरंत मिल पाए। इसके अतिरिक्त एक जानकारी आपके लिए है कि विजन आरएस यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त ऑनलाइन क्षेत्र में विजन लर्निंग ऐप भी आने वाला है, जिसमें आपको आगामी समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। आप वहां पे टेस्ट सीरीज का लाभ ले सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है, जो कि आपको काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर आपको न केवल ये जो ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित वीडियो था वो, इसके अतिरिक्त आपको टेस्ट सीरीज, इसके अतिरिक्त आपको जो डेली करंट अफेयर की वीडियो है, सामान्य दिन की वीडियो है, वो भी नियमित रूप से प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।